अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आप लोग जिस चैनल को देख रहे हैं या प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजी के बाबा। हम लोग जिस टॉपिक को चला रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, और चैप्टर हमारा जो है बायोमोलिक्यूल चल रहा है। उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक है इसमें जो है हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे कार्बोहाइड्रेट्स, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर जो है प्रोटीन या लिपिड्स को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास कोई इतनी खास है या नहीं वो तो आपकी इम्पोर्टेंस और जब आप लोग काम करके दिखा दो उससे पता चल जाता है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम इम्पोर्टेंट तरीके से लेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया और जवाब दिया और दिखाया मुझे। वो था माल्टोस, और माल्टोस का मैंने हिंट भी दे दी थी और बना के दिखाया, और बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला सही, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हमें ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पढ़ना है और मुझे उसको नहीं पढ़ाना पड़ेगा, टाइम नहीं है मेरे पास। और फिर थोड़ा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस लिखवानी है, वो फिर मैं आपको उसकी एक पीडीएफ दे दूंगा, वो आप जो है उसको उसमें आप देख लेना कि क्या क्या उसका इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पे एक दो मैं बातें बता भी दूंगा। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड क्या होती है सबसे पहले इसके बारे में हमें समझना है। तो ओलिगोसैकेराइड के बारे में बच्चों आपकी बुक के अंदर कोई इतनी खासियत नहीं लिखी हुई। ओलिगोसैकेराइड के अंदर डाइसैकेराइड को डाला बाकी बुक के अंदर, बड़ी अजीब बात है, मुझे ये बात समझ नहीं आई पहले तो, क्योंकि लास्ट बुक में जो पुरानी आप लोगों की बुकिंग थी उसके अंदर जो है ओलिगो अलग लिखा हुआ था, डाई को अलग लिखा हुआ था। और अगर देखा जाए तो ओलिगो मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। ओलिगो बहुत रेयर होता है, इतना पाया नहीं जाता। और ओलिगो की आपकी बुक के अंदर कोई मिसाल भी नहीं दी है, बस उसके बारे में चंद बातें लिख दी हैं और फिर उसके आगे जो है डायसैकेराइड को शुरू कर दिया, मेरी समझ से जो कि बाहर था। तो मैंने बोला फिर उसको इसी तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरीके से मुझे सही लगेगा। तो मैंने यही देखा, तो ओलिगो के अंदर सिर्फ एक दो चंद बातें याद रखनी है कि इसके अंदर भी सेम बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। वो कौन सा होगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। और इसके अंदर तीन से लेके कितने दरमियान, 10 के दरमियान बॉन्ड, सॉरी, मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल होंगे। अगर मैं फिर पेन छोटी कर दूँ, मार्कर बड़ा है। तो मैंने बोला कि इसके अंदर 3 से 10 के दरमियान मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। और वही ग्लाइकोसाइडेड बॉन्ड होगा इसके अंदर, जैसे किसके अंदर पाया जा रहा था? डाइसैकेराइड के अंदर। लेकिन उसके अंदर दो मॉलिक्यूल जुड़ते थे, इसके अंदर दो जुड़ते थे, इसके अंदर बस एक और ऐड हो जाएगा। अगर हम यहीं पे ऐड कर दें तो यहाँ से एक और एक बॉन्ड ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है। बस इतनी सी एक छोटी सी बात थी ओलिगो की, और ओलिगो के अंदर कोई इतनी खासियत नहीं है। ओलिगो समझने के लिए अच्छे से, जिसका 3 से 10 होते हैं, वो है पॉलीसैकेराइड। असल कहानी है ही पॉलीसैकेराइड की अंदर, जिसके अंदर कितने पाए जाते हैं? 10 से ज़्यादा, मोर देन 10 होते हैं, 10 से ज़्यादा होते हैं। 10 से ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि मोर देन 10 होंगे। और पॉलीसैकेराइड के अंदर कुछ टाइप्स हैं जिनको हमें आज स्टडी करना है, उसकी कसडीज करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। कसडीज होंगी, उसके बारे में पता चलेगा क्या होते हैं क्या नहीं होते, और कहाँ कौन सा पाया जाता है, उन सबको देखना है हमें। और पॉली के अंदर यानी मैंने आपको बताया 10 से ज़्यादा होते हैं, और ओलिगो के 3 से 10 होते हैं। तो ओलिगो को समझना है तो उसका मतलब हमें पॉली को समझना है, और पॉली लिंक है इससे। तो इसका मतलब है कि ओलिगो का लिंक है पॉली से। और ओलिगो 3 से 10 है, तो इसका मतलब एक साथ 10 मॉलिक्यूल ज्वाइंट होंगे और वो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बना रहे होंगे, सेम बॉन्ड फॉर्म होगा जिस तरीके से डायसैकेराइड में हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस हो सकती है इसकी भी, और इसकी भी एक बात ये भी पता है कि हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे ये, सही है। और कंडेंशन भी इसमें पाई जाती है। हाइड्रोलाइसिस भी होगी इसमें और कंडेंशन भी होगी, हर जगह होती है, मालूम होगा आपको। और कंडेंशन भी होती है। इसी के साथ जो है आपका पॉलीसैकेराइड आता है, और पॉलीसैकेराइड के अंदर भी सेम चीजें हमें देखने को मिलती हैं, कोई अलग अनोखी चीज नहीं होती। और पॉली के अंदर कुछ टाइप्स आती हैं कि किन तरह के पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, तो उनको हम सबसे पहले तोड़ते हैं यहाँ पे।
एक होता है आप लोगों के पास उसका नाम है, एक होता है उसका नाम है स्टार्च। अब ये कहाँ पाया जाता है, क्या है, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है आपके पास ग्लाइकोजन। अच्छा, यहाँ एल भी आता है, सॉरी मैं वाई के साथ एल नहीं लिखा। जो ग्लाइकोजन है उसका लिंक जो है इंसुलिन के साथ है, मालूम होगा जिन्होंने अभी तक हार्मोन वाला चैप्टर मेरा ऑनलाइन लिया हुआ है उनका तो हार्मोन वाला भी मुकम्मल हो चुका है। उनको मालूम होगा कि हम ये क्या, ग्लाइकोजन क्या होती है, उनको अच्छे से मालूम होगा, उनको अच्छे से पता होगा। एक होता है सेलुलोज, सेलुलोज के बारे में भी आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि हम ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। यूट्यूब वालों बच्चों को भी मालूम होगा और ऑनलाइन वालों को भी मालूम होगा। कोई नई बात नहीं लिखी मैंने यहाँ पे अभी तक, सिर्फ स्टार्च है जो मैंने नया लिखा है। और एक और होता है जिसका नाम है काइटिन। काइटिन भी नहीं मालूम होगा आप लोगों को। काइटिन वो चीज़ है जिसके बारे में आपको नहीं मालूम। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को फोकस जो रखना है वो इस पे रखना है और एक चीज़ इस पे रखनी है। मैं यहाँ पे चंद बातें बताऊंगा, बाकी आप स्टार्च के बारे में आप जो है बुक को अच्छे से रीड कर लेना। तो इस टॉपिक को तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं लिखी हुई, बहुत ही आसान बातें लिखी हुई, छोटी मोटी बातें लिख दी हैं, प्रॉपर्टीज हैं वो आप याद कर लें। और अगर सवालात आ जाएं शॉर्ट में तो आपको कर सकते हैं, या एमसीक्यू से पूछ लें तो भी आपको मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने एक टॉपिक से जिसका नाम है स्टार्च। और स्टार्च के बारे में क्या बताया जाता है अभी देखते हैं हम लोग। और अगर स्टार्च के बारे में हमें ये जानना है क्या होता है, ये प्लांट के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लांट के अंदर। इसका मतलब ये है ये प्लांट के अंदर पाया जाता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि हम जब उसको हॉट वाटर में डालते हैं तो ये रेड से ब्लू में कलर चेंज कर लेता है। बस इस तरीके की कुछ बातें लिखी हुई हैं कि जब वाटर में जाएगा तो ये रेड से ब्लू में चला जाएगा। और टेस्ट होता है, एक ये टेस्ट होता है स्टार्च का, क्या है पता चल जाता है कि ना अगर स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। जब हॉट वाटर में डालेंगे रेड से ब्लू हो जाएगा, कोल्ड वाटर में डालेंगे तो यूं हो जाएगा। ये मालूमात होती हैं टेस्ट करने के लिए कि स्टार्च है यानी। ये आपका प्रैक्टिकल भी है फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री के अंदर या बायो के अंदर है। मेरे को मालूम है कि इनमें से कोई एक में है ये। और इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि ना ये चेन की फॉर्म में भी होता है, अमाइलोपेक्टिन और पॉली अमाइलोपेक्टिन के नाम से कुछ जाना जाता है। ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, चेन की फॉर्म में होगा तो क्या कहते हैं, एक चेन के बारे में लिखा हुआ और एक यानी चेन यानी ब्रांच। और दूसरा लिखा हुआ है कि अनब्रांचेस होती हैं यानी चेन की फॉर्म में नहीं होगा। ये बातें लिखी हुई हैं। ये कुछ बातें लिखी हुई स्टार्स के बारे में रीड कर लें। कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली वहाँ पे बातें नहीं लिखी हुई। अगर मैं एक और स्लाइड ले लूँ, जगह ख़त्म हो गई है मेरे पास इस जगह पे। बाकी हमें अब अगला पढ़ना है वो है ग्लाइकोजन। कितनों को इसके बारे में मालूम ही होगा कि ग्लाइकोजन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, क्या काम करता है, एनर्जी की प्रोवाइड काम करता है ग्लाइकोजन, और मालूम होगा आप लोगों को इसके बारे में भी। तो लंबी कोई चौड़ी वीडियो नहीं है इसके ऊपर भी। और क्या बताया जाता है, मैंने बोला क्या ना, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। कब प्रोवाइड करता है, यानी जब ग्लूकोज की नीड होती है बॉडी को और आप ग्लूकोज इनटेक नहीं कर रहे होते तो ये स्टोर होता है लिवर के अंदर। आपको ये भी मालूम होगा कहाँ स्टोर होता है, लिवर के अंदर स्टोर इन लिवर
और कब स्टोर होता है लिवर के अंदर, जब इंसुलिन आता है उसको ब्रेक डाउन कराता है, जितनी नीड होती है वो बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाए, बाकी बच जाता है ग्लूकोज, तो उसको ब्रेक डाउन करवा के ग्लाइकोजन के अंदर देता है। वो किस तरीके से होता है पूरी हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है, उसके अंदर पूरी प्रोसेस हो रहा होता है, वो आप सबको मालूम होगा किस तरीके से पूरा कर रहा होता है। हम पढ़ के आ चुके हैं रिस्पायरेशन के अंदर, हत्या कि हमने उसको अच्छे से देखा है। और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पूरा लिख लूँ मैं। और ये कहाँ पाया जाता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मालूम ही होगा जब ह्यूमन डाइजेस्टिव पर यानी एनिमल के अंदर पाया जाता है, ये एनिमल का है पार्ट, जिसकी वजह से हम इसको एक और नाम दे देते हैं, वो है एनिमल स्टार्च के नाम से हम जानते हैं इसे, एनिमल। अगर वो प्लांट के अंदर पाया जा रहा है पहला वाला, यानी ये स्टार्च प्लांट का है, तो ये एनिमल स्टार्च है। एनिमल स्टार्च है। और इसके अलावा जो है इसके बारे में क्या बताया जाता है, बस यही चंद बातें। ग्लाइकोजन का भी टेस्ट होते हैं जैसे उसके होते हैं, हॉट वाटर के अंदर डालो टेस्ट कर लो, वही काम होगा। बातें लिखी हुई हैं, पढ़ लेना एक बार अच्छे से, देख लेना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही बात है। सेलुलोज के ऊपर आ जाओ फटाफट। और सेलुलोज के बारे में ये बताया जाता है ये प्लांट का हिस्सा है, मालूम होगा। और ह्यूमन के अंदर डाइजेशन नहीं होती इसकी, ये भी आपको पता होगा। प्लांट के अंदर पाया जाता है। और कौन डाइजेस्ट करता है वो भी आपको मालूम, एम्बायोटिक बैक्टीरिया आपके पास मौजूद है अपेंडिक्स के अंदर। और कहाँ पाया जाता है, डाइजेशन का पार्ट है अपेंडिक्स, सही है, जो कि इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है एक तरीके से। और नो डाइजेशन अकर होती है यहाँ पे, नो डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। कौन डाइजेस्ट करता है, ह्यूमन ही डाइजेस्ट करता है, लेकिन उसके अंदर कौन सा एक होता है बैक्टीरिया, जो कि अच्छा बैक्टीरिया होता है, अपेंडिक्स के अंदर बैठा होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, बायोटिक के नाम से भी जाता है। और इसके अलावा बस यही लिखते हैं यहाँ पे। और चेन और ब्रांचेस के अंदर पाया जाता है, ये आप देख लें अच्छे से, क्योंकि ये याद करने वाली बातें हैं, इसमें कोई है नहीं कुछ पूछने की बात। और काइटिन एक है, काइटिन को समझने के लिए मैं ये कहता हूँ कि काइटिन के अंदर हमें जो समझना है अच्छे से, काइटिन है क्या, ये भी प्लांट का पार्ट है, सही है। काइटिन कहाँ पाया जाता है, मैंने प्लांट का पार्ट है। मगर 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 इसको समझने के लिए एक है मसला। क्या मसला है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है, और इसको समझना है अच्छे से। काइटिन के बारे में आके बुक के अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ तो दे दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर उसको समझना है तो आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वो होगा डाइवर्सिटी, या पढ़ लो। एक है आपका डाइवर्सिटी, जो कि हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। और दूसरा है आपका फॉर्म, डाइवर्सिटी इन प्लांट अमंग प्लांट है, और दूसरा फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट है। ये दो चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट। सेलुलोज के बारे में आपने जितना भी पढ़ा है, या स्टार्च के बारे में जितना पढ़ा है, मैं समझता हूँ हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये भी कुछ बातें थी, सेलुलोज के चेन में फॉर्म होता है, और अनब्रांचेड हैं या ब्रांचेस हैं। सेलुलोज को भी मैं बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाता हूँ, लेकिन आपकी बुक में बायोमोलिक्यूल के अंदर बहुत ही छोटा लिखा हुआ था, मैंने उसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप सेलुलोज और काइटिन को समझना है, मैं समझता हूँ इसके लिए आपको डाइवर्सिटी एंड फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट पढ़ना ज़रूरी है। वो पढ़ लोगे, काइटिन और सेलुलोज के बारे में आपके पास इतनी नॉलेज आ जाएगी
कि आपकी सोच से भी ज़्यादा उसके अंदर जितनी आपको बायोमोलिकुलर लिखा हुआ है ना उससे डबल आएगी, क्योंकि फॉर्मल फंक्शन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। और वहीं पे हम उसको काइटिन के बारे में और सेलुलोज के बारे में मज़ीद डिटेल में समझेंगे। काइटिन मैंने अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इतने मुश्किल के वर्ड लिखे हुए हैं जो आप यहाँ से पढ़ोगे और दिमाग से निकल जाएंगे। मैं रट्टा तो लगवाता नहीं हूँ, आपको मालूम है। तो मैंने बोला फिर इसको यहीं पे रोकते हैं, टाइम क्यों ज़ाया करना, जिस पर रट्टे वाली काम मैं करता ही नहीं, टाइम ज़ाया नहीं करूँगा मैं समझा के पढ़ाता हूँ। मेरा यही होता है मोटिव कि अगर कुछ पढ़ना है तो इतना अच्छा समझ के पढ़ लो कि भले थोड़ा पढ़ लो, लेकिन एक समझा हुआ पढ़ा हुआ होगा कि उसके अगर 100 सवालात भी कहीं से भी बन के आ जाएंगे, बंदा कर सकता है। ऐसी बातें मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ और यही मेरा मोटिव होता है हमेशा। तो मैंने बोला कि काइटिन अभी मैं नहीं पढ़ा था, रहने दो, सही है। आप लोग भी रट्टा नहीं लगाओ। फॉर्म एंड फंक्शन जब हम पढ़ेंगे या डाइवर्सिटी हम प्लांट पढ़ेंगे वहाँ हम देख लेंगे उसे अच्छे से। और इसके अलावा जो हमारी प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ानी थी मुझे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, उसके लिए एक और मैं स्लाइड ले लूँ। चंद प्रॉपर्टीज है, एक दो लिख, वो आप बुक के अंदर भी आप देख लें अच्छे से कि वो कोई प्रॉपर्टी या मैं भूल जाऊँ जो मैंने यहाँ नहीं लिख पाई हो, तो वो है हम कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, सही है। कौन कहाँ पाया जाता है प्रॉपर्टीज़, कुछ तो मैंने लेक्चर के साथ साथ लिखवा भी दी थी कि कौन कहाँ पाया जाता है। अब प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले जो बातें लिखवाई जाती हैं सुक्रोज के बारे में कि ये सुक्रोज होगा, सही है। सुक्रोज एक ऐसी शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूस नहीं होती, सही है। जो सुक्रोज है वो आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सही है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर मैं इसको यहाँ पे ब्लू ले लूँ, नॉन, मालूम होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो वो आपकी बॉडी का कोई काम नहीं आती, सही है। बायोन्यूट्रिक्स के अंदर जिन्होंने पढ़ा हुआ है, मेरे ऑनलाइन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। और दूसरी एक बात आती है, चलो एक ही मार्कर से भी जल्दी लिख देते हैं, टाइम नहीं है। फ्रुक्टोज मैंने आपको बताया था कि अच्छा बाकी तमाम शुगर जो होती हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, ऑल आर द रिड्यूसिंग शुगर, ओनली सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और फ्रुक्टोज जो है आपके पास जो फ्रुक्टोज है उसके बारे में ये बताया जाता है कि फ्रुक्टोज के बारे में क्या लिखूँ मैं, एक दो बातें लिख देते हैं। सबसे ज़्यादा स्वीटेस है और फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है, स्वीटेस है। और कहाँ पाया जाता है, प्लट्स फ्रूट्स के अंदर। इसके अलावा ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज क्या है क्या है ना मोस्ट एबुडेंट है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट शुगर है। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मोस्ट एबुडेंट ग्लूकोज ही होती है, आपको मालूम होगा ये बात भी। ग्लूकोज मोस्ट एबुडेंट है इन सब में से, मोस्ट एबुडेंट, सही है। इसके अलावा आपके पास सुक्रोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, और कौन रह गया, सेलुलोज के बारे में एक बात बताई जाती है। अगर फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर, ये वेजिटेबल के अंदर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड करता है और ग्लूकोज सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है इसके अंदर। ग्लूकोज के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछा जाए तो कौन सा ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो होती है रिच एनर्जी प्रोवाइड करता है ये। चंद बातें लिखी हैं मैंने यहाँ पे, अगर जहन में कुछ अभी याद नहीं आ रहा है तो बहुत कुछ आप बुक एक बार देख लें अच्छे से। ये कुछ बातें लिख दी हैं मैंने शॉर्टली, और ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे तो ये अगर मैंने लिखा है तो ये रट्टा ही समझे आप लोग, पूरा लेक्चर देख लोगे अच्छी बात होगी, क्योंकि लेक्चर से आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। अगर ये मैंने लिखा है कुछ बात तो इसका मतलब ये मैंने आपको रट्टा लगवाया है, और ये उनके लिए है जिन्होंने अब तक मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे। ये सिर्फ आप याद तो कर लेंगे, लेकिन अगर फ्रुक्टोज के बारे में और को पूछ लिया गया तो जाहिर सी बात है आपको फिर लेक्चर को देखना ज़रूरी है। उसको माल्टोज कहाँ पाया जाता है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है जो मिल्क शुगर है, ये एक बात है। कितनी बातें हैं जो मेरे को अभी याद आ रही हैं और मैं यहाँ नहीं लिख रहा।
फिर टाइम नहीं है मेरे पास। और मैं पढ़ा चुका हूँ सर। माल्टोस कहाँ पाया जाता है मालूम होगा आपको, लैक्टोस मिल्क के अंदर है। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है ये भी मालूम है, मैं पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। सारी बातें कवर अप हो चुकी हैं हमारी। और बहुत सारे होते हैं इसके अलावा, और किन किन का नाम मैं यहाँ पे दूँ, वो हम सारा पढ़ चुके हैं हम लोग पहले लेक्चर में। तो वही बात है, आप पुराने लेक्चर एक बार अच्छे से देख लें पूरा अच्छे से। ये मैंने 10 स्लाइड्स हो गई हैं, 10 स्लाइड्स के अंदर मैंने क्या कुछ नहीं पढ़ा है। और स्पेशली आप नॉमेन कल्चर का लेक्चर तो ज़रूर देखें अगर उनको समझना है। यहाँ से शुरू किया था और आज यहाँ पे 10 पेजेस का हमने ये पूरा पढ़ा है। बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं, पूरा लेक्चर बनाए हुए हैं, एक एक को बहुत अच्छे से समझाया, पूरा पढ़ें समझें। फिर आगे हम पढ़ेंगे वो का प्रोटीन। और वही मेरी आपसे एक गुजारिश है, लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपकी मेहनत है इसमें। आप लोग अगर देखेंगे, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होना, मैं तो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरे को चाहूँ तो मैं ये लेक्चर्स अपलोड यूट्यूब पे ना भी करूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन जो पढ़ा था वहीं से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मौजूद है। यूट्यूब अपलोड करने का मकसद मेरा यही है कि उन तक ये वीडियो पहुँच जाए जो कि एक अच्छा लेक्चर पढ़ना चाहते हैं और एक एतमाद के साथ पढ़ना चाहते हैं, गुड मार्क्स लेना चाहते हैं और अच्छी अपनी परसेंटेज बनाना चाहते हैं और रट्टे से हट के कुछ पढ़ना चाहते हैं। रट्टा नहीं लगाना उनको और सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, ताकि ये वीडियो मैं चाहता हूँ उन तक ज़रूर पहुँचे जो महंगी महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं करते, या अगर कर भी रहे हैं, जा भी रहे हैं कोचिंग्स, लेकिन वहाँ पे उनको ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा और वही रट्टे वाली काम करे जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये वीडियो उन तक पहुँचे ताकि उनके रट्टे वाली कहानी ख़त्म हो जाए और उनको जब पेपर में कोई भी सवाल आए तो वो कर सकें। तो आप लोग उसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स दोस्तों में, स्कूल के दोस्तों में, ताकि उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, ताकि उनसे हर एक बेनिफिट उठाए, ताकि मुझे भी एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखे कि हाँ यार देखते हैं बच्चे। और मेरा जो है यही एक मोटिव है कि रट्टा हटाओ और बंदे का दिमाग खोलो। जो जंग लग गया ना, रगड़ना है नहीं है अब दिमाग को रगड़ो ऐसा कि बंदा का बोले दिमाग खुला हुआ समझ में आया कि ये क्या हो रहा है। रट्टा लगाओ कि वही रट्टे वाली चीज़ें होंगी, फिर बाद में पेपर आ जाता है बोलते हैं मार्क्स अच्छे नहीं हैं। तो मेरा यही मोटिव है कि रट्टा हटाओ और सही से समझो जो पढ़ाया जा रहा है। जो बातें लिखी हुई रीड करने में बहुत फ़र्क है, वरना पढ़ना और गाइड करने में बहुत अच्छा फ़र्क है। तो चले, मुझे जब तक के लिए दी इजाज़त और इसको शेयर वही करें, मेरा वही मोटिव है। और उसको अच्छे से आप लोग एक बार रीड कर लें, पूरे 10 स्लाइड्स हैं, एक बार अच्छे से देख लें। जिन्होंने पुराने लेक्चर्स देखे वो भी देखें। और मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।